Hello everyone, we are going to start with another lecture of management accounting, and in this lecture we are going to deal with the simple concept of inventory levels. अच्छा, ये वो basically part है जो हमने class में unfortunately discuss नहीं हो पाया. So we are doing it via a very simple, nice, basic recording version, right? Recorded version. So we are just going to start with that. There are basically three inventory levels which we will discuss: minimum inventory, reorder level, minimum inventory level, and the maximum inventory level. So let's discuss minimum inventory level first, right? So there are mainly two components in reorder level: minimum, maximum consumption, and maximum lead time if the company is नॉट ऑपरेटिंग एनी सेफ्टी स्टॉक. अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या? देखिए, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है रीऑर्डर लेवल का. what we are trying to do, we are trying to make sure that the store department will not run out of inventory levels, right? Run out of inventory. For example, let's suppose कोई एक स्टूडेंट है मिस्टर ए, राइट, और उसका जो डेली का कंजम्पशन है, हिज डेली कंजम्पशन इज़ अराउंड, लेट्स सपोज 500 रुपीज़ पर डे, राइट. 500 टू लेट्स सपोज 1000 रुपीज़ पर डे, ठीक है. एंड उसका जो लीड टाइम है, लीड टाइम का मतलब है, जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो लीड टाइम का मतलब है टाइम टेकन बाय सप्लायर टू डिलीवर द रॉ मटेरियल. फॉर एग्जांपल, आपने आज ऑर्डर प्लेस किया, आपको 15 दिन के बाद रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो सप्लायर ने अराउंड 15 डेज़ कंज्यूम किए आपको रॉ मटेरियल डिलीवर करने में. सो दैट इज़ अ लीड टाइम. लाइक इन फूड पांडा, वेन एवर वी प्लेस एनी ऑर्डर एट फूड पांडा, तो वो आपको दिखाता है जी 20 to 30 minutes लगेंगे. So that is the lead time. 20 is the minimum, 30 is the maximum, right? So let's suppose Mr. A consume on average 500 to 1000 rupees per day, and his lead time मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप अपने गार्जियन से, पेरेंट्स से, कहीं से भी पैसे मंगवा रहे हैं, पॉकेट मनी मंगवा रहे हैं, सो लीड टाइम इज़ अराउंड 4 to 6 days, ठीक है. अब मिस्टर ए को क्या करना है? लेट्स अज्यूम मिस्टर ए के पास अभी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई डेबिट कार्ड नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई दोस्त यार कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो उसको पैसे दे सके. तो इसने क्या सोचा? इसने सोचा कि यार मेरे पास कुछ पैसे होंगे तो ही वो अपने फादर से पैसे मांग लेगा, ताकि बाय द टाइम उसके पास पैसे आए तब तक वो उसका काम चल जाए, उसको उसके पास पैसे ख़त्म ना हो. तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि यार मेरा जो एवरेज कंजम्पशन है इट्स अराउंड 500 रुपीज़ पर डे, एंड हिज पेरेंट्स जनरली डिलीवर दी मनी विद इन 4 days, 4 दिन में मिल जाते हैं पैसे. तो उसने सोचा कि यार मेरे पास जब 2000 रुपये होंगे ना, तभी वो ऑर्डर प्लेस कर देगा अपने पेरेंट्स को कि यार मुझे आप पैसे भिजवा दें. अच्छा, अब गलती उससे ये हो गई, उसने जो नॉर्मल कंजम्पशन हो रहा था उसको जहन में रखा. अब हुआ ये कि किसी एक टाइम पीरियड पे हुआ ये कि उसके पास 2000 रुपये थे, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि जी मुझे पैसे चाहिए. अब हुआ ये कि पहले दिन उसका अनफॉर्चुनेटली कंजम्पशन हो गया 1000 रुपये का. लेट्स सपोज ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई या कोई और ऐसा मसला हो गया, पहले दिन 1000 रुपीज़ कंज्यूम हो गए. अब उसके पास 2000 थे, 1000 कंज्यूम हो गए, अब कितने बचे? 1000. अब सेकेंड डे इत्तेफाक की बात है आपकी स्ट्राइक कंटिन्यू हो गई, सेकेंड डे भी 2000 रुपये लग गए, 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ का कंजम्पशन हो गया. अब उसके पास कुछ पैसे नहीं है, बिकॉज 2 दिन में पैसे तो ख़त्म हो गए. अब तीसरे दिन क्या करेंगे, चौथे दिन क्या करेंगे? कोई बैकअप प्लान तो है नहीं, कोई सेफ्टी स्टॉक तो है नहीं आपके पास. अच्छा, और प्रॉब्लम कब हुई कि आपके पेरेंट्स ने आपको फ़ोन करके बोला कि बेटा इस दफ़ा पैसे 4 दिन में नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 6 दिन में मिलेंगे आपको पैसे. अब दूसरे दिन तो पैसे आपके ख़त्म हो गए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 4 दिन आपके पास पैसे नहीं रहे. तो इसका मतलब आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए, ठीक है. आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी? देखिए, आपके पास कोई सेफ्टी स्टॉक तो है नहीं, तो होना ये चाहिए था कि आपके जहन, आपको ये करना चाहिए था कि आप ये एज्यूम करके चलते कि सब कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ. यानी आपका जो कंजम्पशन है, लेट्स सपोज वो 1000 रुपीज़ पर डे है, और आप 6 डेज़ में आपके पेरेंट्स आपको पैसे भिजवाएंगे, तो अगर आपके पास जब 6000 रुपये थे ना, आपको ऑर्डर तभी प्लेस कर देना चाहिए था,
ताकि खुदा ना खास्ता अगर लेट्स सपोज गॉड फॉरबिड आपके डेली बेसिस पे अगर 1000 रुपीज़ कंज्यूम होते भी और अगर आपके पेरेंट्स 6 दिन ले भी देते तब भी आपके पास इन्वेंट्री ख़त्म नहीं होती, 7वें दिन पैसे आ जाते, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट. सो what he should, I mean, what factor he should consider while calculating the reorder level? The maximum consumption and the maximum lead time. So that's why we always consider maximum consumption and maximum lead time. कि भाई maximum consumption by whom? Consumption by the production department. So let's suppose consumption max, अगर वो कहते हैं कि जी तकरीबन 2000 to 2500 किलोग्राम्स हम एक दिन में कंज्यूम करते हैं और सप्लायर तकरीबन कोई 6 to 10 डेज़ लगाता है रॉ मटेरियल डिलीवर करने में, तो फिर हम मेरे पास कितना मटेरियल होना चाहिए? मेरे पास होना चाहिए 25 into 10, तकरीबन 25,000 किलोग्राम. जब आपके पास मटेरियल होगा आप तभी ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है. हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, सेफ्टी स्टॉक का मतलब है कि आपके पास कुछ अलग से मटेरियल आप रखते हैं अपने पास, समथिंग फॉर द रेनी डेज़. तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर हम मैक्सिमम पे नहीं जाते. देन वी कंसिडर द एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक. यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि सेफ्टी स्टॉक आपके इन्वेंट्री का पार्ट ऑलरेडी है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन में देख लीजिएगा सिचुएशन में कि जी सेफ्टी स्टॉक है या नहीं है, ठीक है. अच्छा, द सेकेंड वन इज़ मिनिमम इन्वेंट्री लेवल विच इज़ रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम. You have two options. First is to learn this formula by heart and ignore the concept, right? और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, आप कॉन्सेप्ट बता दें बच्चे को, बाकी उसकी मर्ज़ी है, वो समझे ना समझे. सो लेट्स एज्यूम कि ये एक छोटा सा ग्राफ के थ्रू मैं समझाती हूँ हमेशा. लेट्स सपोज कि आप इस वक्त यहाँ पे हैं, राइट. ये आपका टाइम पीरियड है और ये आपका इन्वेंट्री का बैलेंस है, ठीक है. अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू करते जाएंगे और बैलेंस आपका ख़त्म होता जाएगा. एक पॉइंट पे आके आपने ये डिसाइड किया कि भाई अब इन मटेरियल कम हो गया है अच्छा खासा, तो एंड लेट्स सपोज दैट दिस इज़ द रीऑर्डर लेवल. तो आपने ये कहा कि भाई 5000 किलोग्राम्स रीऑर्डर लेवल है, इससे कम अगर इन्वेंट्री हुई तो हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है. इन्वेंट्री लेवल आपका यहाँ तक आ गया, अब क्या करना है? अब ऑर्डर प्लेस करना है. लेट्स सपोज़ हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आपको मटेरियल फ़ौरन तो नहीं मिलेगा ना, मटेरियल मिलने में भी टाइम लगेगा. लेट्स सपोज़ आपको 1 दिन लग गए, 2 दिन लग गए और 3 दिन लग गए और 4 दिन लग गए, या चलें 3 दिन लग गए, ठीक है. 3 दिन के बाद रॉ मटेरियल आया और आपकी इन्वेंट्री वापस से ऊपर आ गई, ठीक है. फिर यही कहानी शुरू हुई, रॉ मटेरियल इशू होता गया. एक पॉइंट पे आके रीऑर्डर लेवल आया, ठीक है. उसके बाद फिर मटेरियल आपका कम होता चला गया. एक पॉइंट पे मिनिमम हुआ और उसके बाद आपके पास इन्वेंट्री आ गई, ठीक है. तो आप ऊपर चले गए. तो आपका मिनिमम इन्वेंट्री लेवल क्या है? मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है ये वाला डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इट्स सिंपल. what we need to do is कि रीऑर्डर लेवल कहाँ है? यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये रीऑर्डर लेवल है, ठीक है. दिस इज़ द रीऑर्डर लेवल. उसमें से अगर मैं ये 3 दिन का कंजम्पशन माइनस कर दूँ तो मेरे पास जो नीचे की बची हुई अमाउंट है, लेट मी ट्राई टू यूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर दिस, मे बी अ ग्रीन कलर, राइट. तो ये मेरे पास इन्वेंट्री आ जाएगी. तो हम क्या कर रहे हैं? हम रीऑर्डर लेवल में से हम भी उस टाइम पीरियड में होने वाला कंजम्पशन माइनस कर रहे हैं, तो मेरे पास ये फिगर आ रही है. एंड दैट्स हाउ वी आर डूइंग दिस. रीऑर्डर लेवल माइनस ऑन एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम, ठीक है. अच्छा, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इज़ क्वाइट सिंपल. व्हाट इज़ द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल? मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है ये, ठीक है. तो अब मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल में क्या होगा? लेट मी ट्राई टू क्लीन दिस ग्राफ. अच्छा, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल में हमने क्या किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी को ऐड कर दिया, राइट. रीऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर लेवल का डिफरेंस मैं बता दूं, ये बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं. रीऑर्डर लेवल का मतलब है वो पॉइंट जहाँ पे आके हम डिसाइड करते हैं कि नहीं ऑर्डर कर देना चाहिए. जैसे लेट्स सपोज़ हम रिटेल स्टोर पे हैं, हम इम्तियाज़ पे हैं और मैंने कहा कि देखो यार, आटा, दाल, चावल, ये जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं ये तो बहुत सेल आउट होते हैं, राइट. मेरे जहन में ये है कि देखो यार, राइस के मेरे पास जब
अराउंड 50 बैग्स या 40 बैग्स तक मेरे पास हैं 5 kgs के, तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे, फिर हम स्टोर से मज़ीद सामान मंगवा लेंगे अपने स्टोर में, राइट। तो चावल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मे बी मेरे पास अगर रूह अफ़ज़ा ना भी हो तो चल जाएगा, मसला नहीं है, वो बेसिक आइटम नहीं है, तो उसकी मेरे पास 3-4 बॉटल्स भी हैं, इट्स फाइन। बट रमज़ान के सीज़न में लेकिन ऐसा नहीं होगा, रमज़ान के सीज़न में इन्वेंट्री ज़्यादा होना चाहिए। सो ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग डिबेट, बट मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे रीऑर्डर लेवल का मतलब है वो पॉइंट जहाँ पे आके हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, ठीक है। और रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि हम कितना मंगवा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट राइस, तो मैंने कहा देखो यार, राइस अभी मेरे 28-29 है या 25-26 है, महीने का आखिर है, तो हमें स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि सेल ज़्यादा होती है स्टार्टिंग में, राइट। तो रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, या हो सकता है मैं 15, 16, 15 और 16 ऑफ द मंथ को मैं बोलूँ नहीं यार अभी तो इतनी इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं होगी, सो ऑब्वियसली दैट इज़ द रीऑर्डर क्वांटिटी, मंगवाना कितना है। खैर वो डिस्कशन दूसरे साइड पे चला गया। सो रीऑर्डर क्वांटिटी इज़ बेसिकली द क्वांटिटी विच वी परचेज फ्रॉम सप्लायर, वी आर एज्यूमिंग कि ये सेम रहेगी थ्रू आउट, राइट। तो अब मुझे अगर ये पूरा डिस्टेंस चाहिए ना, तो इस पूरे डिस्टेंस के लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी को प्लस कर दिया। सो रीऑर्डर लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। जस्ट रीऑर्डर लेवल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है रीऑर्डर लेवल, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रीऑर्डर क्वांटिटी है। अब सोचें इसमें गड़बड़ क्या हो गई। इसमें गड़बड़ ये हो गई कि हमने इस वाले पार्ट को डबल काउंट कर लिया। तो फिर हमने क्या किया, हमने उसमें से उस पीरियड के दौरान होने वाला कंजम्पशन और लीड टाइम को माइनस कर दिया। द ओनली प्रॉब्लम हेयर इज़ दैट वी आर यूजिंग मिनिमम कंजम्पशन एंड मिनिमम लीड टाइम। द आइडिया इज़ टू कैलकुलेट द एब्सोलूट मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, कि इससे ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं होगा। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो मीनवाइल जो पीरियड है, अगर इस पीरियड में बहुत थोड़ा सा कंजम्पशन होता है और आपके पास एकदम से सामान आ जाता है, रॉ मटेरियल आ जाता है, तो इन्वेंट्री आपकी बहुत ज़्यादा शूट कर जाएगी। सो दैट इज़ द एब्सोलूट मैक्सिमम इन्वेंट्री, कि इससे ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं हो सकती इस रॉ मटेरियल की। सो दैट्स बेसिकली हाउ वी कैन व्हाट डू वी मीन बाय मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, राइट। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल जनरली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि मुझे एक अंदाज़ा हो कि भाई कितना मटीरियल आ सकता है, ताकि हम कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकें कि भाई कैपेसिटी इनफ है या नहीं है, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए, फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। लेट मी ट्राई टू ओपन इट इन अ स्प्लिट विंडो सो दैट we can do calculation simultaneously. Okay, so let's start with this. Okay, so अभी तो फ़िलहाल हम ये कह रहे हैं कि सेफ्टी स्टॉक हमारे पास नहीं है, ठीक है। कंजम्पशन आपको दिया हुआ है 1200 to 1500 किलोग्राम्स पर डे। ऐसे जनरली कंजम्पशन और लीड टाइम एक ही टाइम फ्रेम में होता है। लाइक कंजम्पशन अगर डेज़ में है तो जनरली लीड टाइम भी डेज़ में होता है। अगर वो कहता है कंजम्पशन इज़ अराउंड 10,000 किलोग्राम्स पर वीक, तो जनरली लीड टाइम भी वीक्स में शो हो रहा होता है, जैसे 1 वीक, 2 वीक, समथिंग लाइक दैट। और अगर कंजम्पशन मंथ्स में दी हुई है कि इतना कंजम्पशन होता है पर मंथ, तो जनरली लीड टाइम भी पे मंथ्स में ही होता है, राइट। So let's see what we can do here. So let's start with the reorder level, right? Reorder level is maximum consumption into maximum lead time, right? अच्छा, अब maximum consumption is simple, ये आसान सी चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। And lead time is around 8 days. So 1500 times 8 is 12,000, right? तो इसका मतलब रीऑर्डर लेवल इज़ अराउंड 12,000 किलोग्राम्स। 12,000 किलोग्राम्स होंगे तो आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे, राइट ना। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज़ द रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, राइट। सो रीऑर्डर लेवल इज़ 12,000 kilograms माइनस
अच्छा, एवरेज कंजम्पशन इज़ 1200 प्लस 1500 divided by 2 is 1350, and the average lead time is 4 to 8 days, means 6 days. 4 plus 8 divided by 2, 4 plus 8 is 12 divided by 2 is 6. Yes, so 12,000 minus 1350 into 6, so it's around 3900 kilograms. This is the minimum consumption, minimum inventory level, right? And what will be the maximum inventory level? Maximum inventory level will be reorder level, which is 12,000, plus reorder quantity, which is 25,000, minus minimum consumption is 1200, and into minimum lead time is 4. So it's 12,000 plus 25,000 minus 1200 into 4, 32,200, राइट। अच्छा, इसी को अगर आपने विद सेफ्टी स्टॉक करना है तो विद सेफ्टी स्टॉक में सिर्फ रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी कहीं चीज़ चेंज नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि फिर जब रीऑर्डर लेवल में एक चीज़ का इम्पैक्ट आप ले लेते हैं तो वही रीऑर्डर लेवल फिर आपका मिनिमम इन्वेंट्री लेवल में भी यूज़ हो रहा है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल में भी यूज़ हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट फिर ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द रीऑर्डर लेवल, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। सो द रीऑर्डर level in this case will be average consumption into average lead time plus safety stock. Right. I'm doing this part. Okay. So average consumption is 1350. Average lead time is 6 plus safety stock is 10,000. Right. So 1350 times 6 is 8100 plus 10,000, 18,100। ठीक है, इसी के बाद आप मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लीजिएगा। अगर आपका आंसर सही है तो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल 10,000 किलोग्राम्स की इक्विवेलेंट होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम स्टॉक जो है वो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल जनरली सेफ्टी स्टॉक की इक्विवेलेंट आता है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम रीऑर्डर लेवल का जो फार्मूला विद सेफ्टी स्टॉक निकालते हैं वो ये है। तो अगर रीऑर्डर लेवल में से विच इज़ दिस वन, अगर उसमें से मैं एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम माइनस कर दूँ तो अल्टीमेटली मेरे पास सेफ्टी स्टॉक ही बचेगा। बट इसको एक दफ़ा कैलकुलेट करके चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये वाला जो पार्ट था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ यू कैन प्रिपेयर टेस्ट विल include these inventory levels. Okay, thank you, take care, Allah Hafiz.